तो देखो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट P, ये देखो ये कोई पॉइंट P है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये ना 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर O, ये सेंटर O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस कितना है 5। तो एक सर्कल जिसका रेडियस 5 है, इसके सेंटर से बिंदु P के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कहता है कि द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड RS टू द सर्कल आर ड्रॉन। हमने ना यहाँ से दो टेंजेंट खींचे हैं, यानी ये दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं टेंजेंट दो। हमने पढ़ा होगा कि टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक पता चल जाए तो दूसरा ही वही होगा। तो कहता है कि टू द सर्कल आर ड्रॉन, यानी खींचे गए हैं यहाँ से दो टेंजेंट। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PROQ। तो आपको इस PROQ का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर हम एक रेडियस को एक टेंजेंट से मिला दें तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो जाएगा। और ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला रेडियस 5 है तो ये भी 5। और ये टेंजेंट खींचा गया है, तो एक जो टेंजेंट होता है, अगर एक टेंजेंट एक सर्कल पे एक पॉइंट से होके जाता है, ये पॉइंट है, और अगर हम इसको सेंटर से मिला दें तो ये रेडियस होता है। तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो दो साइड पता है, तो तीसरा साइड पाइथागोरस से निकल जाएगा। तो हमें पाइथागोरस लगाएंगे ना तो ये 12 आ जाएगा। तो फिर जब ये 12 तो ये भी 12। अब हमें सबका एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना चाहिए। तो आधार 12 हो जाएगा, ऊंचाई 5 जाएगा, तो दोनों में लगा देंगे 2 बार। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। थोड़ा है समझ में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्रायंगल PQR, नहीं POR में लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिख दें, हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या इसके ऊपर लंब होती है। हाँ, हिंदी में लिख देंगे कि एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है। और इंग्लिश में लिख देंगे द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो ये पूरा लाइन जो है अपना लिख लेना है। तो लिखने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो इसमें लिख देना है कि एंगल R 90 है, इसमें एंगल 90 है ना R, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी कर्ण का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जमा में आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 का स्क्वायर, है ना, और परपेंडिकुलर मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर, और बेस मुझे निकालना है PR। तो PR का 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 169। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर आके क्या हो जाएगा, ये घटाने पे 144 आ जाएगा, और ये स्क्वायर आके क्या चढ़ जाएगा। हाँ, अब एलसीएम लेके तुम दो का जोड़ा मिलाओगे ना तो 12 आ जाएगा। तो 144 12 होता है। तो फिर आ गया PR 12, अगर ये 12 तो ये भी 12। तो आपका टेंजेंट आ गया, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा आ गया, PR और PQ बराबर होते हैं, तो दोनों 12 आ गया। अब तुम्हें चाहिए इस पूरे का एरिया, चतुर्भुज का एरिया। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PROQ। हमें इसका एरिया चाहिए। हाँ बोलो। पूरा तो 2 से गुना नहीं कर देंगे, आधा आधा क्यों ले रहे हैं, जब पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। तो ये कोई ट्रायंगल का नाम तो पता नहीं है कि पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ये क्या है, इसका नाम नहीं पता है। तो हम ना ट्रायंगल का दोनों हिस्से का अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका भी 1/2 आधार गुना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे, निकल गया। सही है। जब तक हमें क्वाड्रिलेटर का पूरा पहचान नहीं पता कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो फिर उसके अंदर हम ना ट्रायंगल ढूंढते हैं, फिर ट्रायंगल ढूंढ के अलग अलग निकाल के ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRO और इसी में प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, है ना। तो दोनों का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट और इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट किसको लिया जाए, तो जो ये 90 है ना, 90 के साथ वाली जो भुजा जा रही है ये दूर वाली नहीं, ये साथ वाली, तो हो जाएगा 1/2, बेस तो 12 और हाइट 5, तो ये भी 12/5 और वो भी सेम 12/5, तो 12×5 60/2 और ये भी 60/2, ये कट जाएगा 30-30, तो 30-30 60 आंसर। ऐसे 30-30 जोड़ देंगे ना तो 60। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, सही है ना। तो हमारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सॉलिड माने होता है ठोस, कोई ऐसे ठोस जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, लंबाई चौड़ाई चाहे तीनों, उसे सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो कहता है ये सॉलिड है, इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, वो ना एक सिलेंडर के फॉर्म में है, ऐसे होता है सिलेंडर। तो बोला एक सिलेंडर के फॉर्म में है सॉलिड, विद हेमिस्फेरिकल एंड, और इसके जो एंड हैं यानी सिरे वो हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर माने अर्धगोले हैं, तो यानी एक बीच में सिलेंडर है और ऊपर नीचे हेमिस्फीयर है, समझ में आ गया, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले हैं। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, जो इसका टोटल हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितना है 20। अभी टोटल हाइट में इसका रेडियस भी जोड़ रखा होगा, इसका हाइट भी जोड़ रखा होगा सिलेंडर का, और इसका रेडियस भी जोड़ रखा होगा। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक अर्धगोला है तो इसकी जो हाइट होती है ना वो उसकी रेडियस के बराबर होती है, ठीक है, और वही अगर एक गोला होता है ना पूरा तो उसकी टोटल हाइट पता है फिर कितनी जाती है, तो डायमीटर हो जाती है, यानी डायमीटर 2r के बराबर हो जाता है उसकी टोटल हाइट। तो अभी ये हेमिस्फीयर है तो ये r और ये r और इस सिलेंडर की हाइट h। आगे कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, यानी इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, तो जो सिलेंडर का डायमीटर होगा तो इसका भी वही डायमीटर होगा। तो हमें डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए, तो वो हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस त्रिज्या, तो 3.5 सेंटीमीटर। हाँ नहीं, ये सिलेंडर है, इसके एंड कहाँ होते हैं, एंड इधर ही होते हैं, तो दोनों एंड पे 2 अर्धगोले रखे हुए हैं। तो अर्धगोला ऐसे रखा जाता है और उसका रेडियस ऐसे में नापा जाता है, लेकिन सिलेंडर का रेडियस ऐसे में नापा जाता है। हाँ सिलेंडर का तो रेडियस ऐसे नापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये रेडियस ऐसे लेंगे सिलेंडर का और ये रेडियस किसकी लेंगे, इस अर्धगोले की। तो ये ना इसी के ऊपर रखा हुआ है, इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस है, तभी ये सेम साइज़ का लगेगा, नहीं तो ये देखने में छोटा पतला लगेगा। तो अभी के लिए इसकी रेडियस सेम होगी, तो दोनों की रेडियस कितनी है, तो यानी हमें पता चल गया इसकी रेडियस 3.5 हुई, तो इसकी भी रेडियस कितनी हुई। तो बताओ अभी टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट अगर अभी 20 है तो टोटल हाइट में 3 चाहिए थी, रेडियस और इसकी हाइट ना, तो एक हाइट था और 2, तो अगर मेरे को इसकी हाइट चाहिए सिलेंडर की तो टोटल हाइट मैंने h मान ली, तो ये हो गया 3.5 और 3.5 कितना आ जाएगा 7, और 7 प्लस का है तो इधर आकर तो माइनस करने पे मेरे को सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरे को ये बेलन की हाइट पता चल गई, सिलेंडर की हाइट, और मुझे रेडियस भी अब सब पता चल गया। अब मुझे आगे कहता है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी इस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन, तो इसमें 3 समान है तो तीनों का आयतन जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, लिख दो, फाइंड करना है आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी इस ठोस का कुल आयतन। अगर आपको ठोस का कुल आयतन निकालना है तो इसके अंदर आपको क्या क्या जोड़ना होगा, हाँ 2 अर्धगोला और 1 सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 बार जोड़ने की जगह 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम
ऑफ हेमिस्फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन और उसमें जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोले का आयतन। तो यही एक चैप्टर है जिसके अंदर बस थोड़ा सा फार्मूला याद करके जाना है और थोड़ा सा डायग्राम बनाना आना चाहिए और रेडियस, हाइट ये सब पता होना चाहिए। तो फिर वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला सब ढंग से याद हो तो आपको ना बिल्कुल बढ़िया से मार्क्स मिलते हैं। बस देखो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, और 2 गुना अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। आयतन में पाई आर क्यू होता है, सही है। अब इसमें से देखो दोनों का रेडियस तो कहीं ना कहीं सेम है, तो मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो h + 4r/3 बचेगा। 2 दूनी 4 बचेगा, ये 3 भी बचेगा और एक r बचेगा क्योंकि r क्यू था ना। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू देखो परसेंट में 22/7 बोली है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। किसी क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू ना दी हो तो कभी बात। हाँ, अगर पर्सन में ना दिया हो कि पाई के वैल्यू क्या लेनी है तो फिर ना आप ना खुद ही देखना कि कहीं 7 के पहाड़े से कटने वाली कोई चीज़ है क्या, तो फिर वहाँ 22/7 रख देना। अगर नहीं तो दशमलव में 3.15 ले लो, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो कुछ भी यूज कर लो, मार्क्स नहीं कटते। अब दिया है तो यही यूज करना चाहिए। अब इसने दिया था कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई के वैल्यू रख दो यहाँ पे आप 22/7। ये आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 गुना और ब्रैकेट, और ये है ऊंचाई। ये किसकी ऊंचाई है, बेलन की। बेलन की ऊंचाई हमने निकाली थी, कितना है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। 4 गुना रेडियस 3.5 और बटे 3, है ना। अब बस इसको थोड़ा सा और सोल्व करना होता है। कई बच्चे इसको सोल्व करने में ना घबरा जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत है, हो जाएगा। देखो जैसे कि मान लो ये 7 है, 7 के पहाड़े में 35 5 बार आता है, तो यहाँ 0.5 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट था। अब 22 को इससे गुना करोगे तो 11 आएगा। 11 जब 22 को 0.5 से गुना करोगे ना तो 22 का आधा हो जाएगा, तो ये 11, और फिर जाएगा 3.5। फिर ये 13 और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और इसका एलसीएम लेंगे, 3 एकम, तो 13 तिया ये गुना हो जाएगा, ये 3 यहाँ गुना हो जाएगा, और ये गुना कर लो यहाँ पे तो 14 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर ये गुना हो जाएगा तुम्हारा, तो 3.5 को 11 से भी चलो गुना करूँगा थोड़ी देर में। पहले ये 13 तिया 39 हो जाएगा, और 39 में 14 जोड़ो तो 13 तिया 39, और 39 में 14 जोड़ो तो 53 हो जाएगा। तो 53, हाँ ये मैंने यहाँ गुना किया ना तो 14 आया, तो 14/3 आएगा। 14/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 39 और 14 जोड़ देंगे 53। 53/3 आ जाएगा। अब ना इन्हें बस गुना करके बटे में आप 3 छोड़ दो, इससे गुना कर लो। 3.5 को 11 से गुना करो, 3.5 हाँ 38.5 आ रहा है। अभी उसे 53 से भी गुना करना है, तो अब 38.5 को 53 से गुना कर लेते चलो। 38.5 को 53 से गुना कर लो। 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 8 = 24 और 1 × 25 का 5 हासिल गया 2, 3 × 9 = 11। 5 से करेंगे अब, 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 × 8 = 40 तो 42 का 2 हासिल गया 4, 5 × 15 = 4 19। तो ये आपका 0.1 के आगे था तो 1 के आगे यहाँ लग जाएगा, तो यानी 2040.5। तो 2040.5 और बटे में 3, अब 3 से इसे काट दो, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, फिर 0.3 एकम 3, 3 × 6 = 18, तो यानी इतना सेंटीमीटर का क्यू आ जाएगा। तो हो चाहो तो बटे में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो पूरा दशमलव तक भाग दे सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना होता है कि कोई फार्मूला गलत ना लिया हो, नहीं तो फिर आगे गलती हो जाना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।